दोस्तों, अगर आप भी यशस्वी जायसवाल को एक धाकड़ बल्लेबाज मानते हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जयपुर के मैदान पर धाड़ा जायसवाल का बल्ला बटलर के साथ मिलकर इस कदर मचाया कोराम, जिसको देखकर हर कोई दंग रह गया। तो आखिर कैसे चेन्नई के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए इन दोनों बल्लेबाजों ने रचा इतिहास। उन्होंने कितने चौके छक्के बरसाए अपनी साथी सी पारी में। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, जायसवाल, बटलर और संजू में से धाकड़ बल्लेबाज कौन? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर दीजिएगा। दोस्तों, राजस्थान के रजवाड़े अपने होम ग्राउंड पर राज करने को तैयार थे। उनके सामने चेन्नई की चुनौती थी, जिसको पिछले मुकाबले में अपने घरेलू मैदान पर करारी हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में चेन्नई किसी भी हाल में वापसी करना चाहती थी। इस मुकाबले में राजस्थान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और उनका यह फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। राजस्थान की पारी की शुरुआत करने बटलर के साथ जायसवाल मैदान पर आए और दोस्तों, पहली बॉल से जो तबाही का मंजर आया था, उसको देखकर धोनी के साथ साथ चेन्नई के फैंस के भी होश ठिकाने लग गए थे। आपको बता दें, चेन्नई की ओर से पहला ओवर लेकर आए आकाश सिंह को जायसवाल ने बैक टू बैक 3 चौके ठोक डाले। उनकी तूफानी बल्लेबाजी को देखकर गेंदबाजों के तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वहीं चेन्नई के खेमे में डर का माहौल पैदा हो गया था, क्योंकि इस बल्लेबाज ने पहली ओवर में 14 रन बटोरकर मेहमानों की जमकर मेहमान नवाजी की थी। दूसरा ओवर लेकर आए चेन्नई के सबसे धाकड़ गेंदबाज तुषार देशपांडे, लेकिन सिर्फ गेंदबाज का नाम बदला था, लेकिन अंजाम तो वही का वही था। अब जायसवाल के बाद बारी थी जोश दबोश की। जी दोस्तों, आपको बता दें, बटलर ने गेंदबाजी कर रहे तुषार देशपांडे की ओवर की 2 गेंदों पर 2 चौके ठोककर अपनी तूफानी शुरुआत की थी। मात्र 2 ओवर में इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी टीम को 24 रनों के पार पहुंचा दिया था और ऐसा लगा कि ये दोनों ही बल्लेबाज आज अलग इरादे से मैदान पर आए हैं। धोनी की समझ के परे था कि इन दोनों बल्लेबाजों के तूफान को आज कैसे रोका जाए, क्योंकि राजस्थान की पारी बेहद ही तेजी से आगे बढ़ रही थी। तीसरा ओवर लेकर आए आकाश सिंह पर एक बार फिर जायसवाल बरस पड़ते और पहली 3 बॉलों पर 3 चौके ठोक डाले और ओवर की 5वीं बॉल पर छक्का ठोककर ओवर में 18 रन बटोर लिए। हाईवे जैसी पिच पर दोनों बल्लेबाज काल बनकर चेन्नई के सामने खड़े थे। पावर प्ले तक राजस्थान का स्कोर 60 के पार पहुंच चुका था। अब तेज गेंदबाजों की ऐसी पिटाई देखकर धोनी ने स्पिन गेंदबाजों की रुख किया, लेकिन आज जायसवाल को रोकना असंभव था। उन्होंने गेंदबाजी करने आए रविंद्र जडेजा को भी 2 बॉलों पर 1 चौका 1 छक्का ठोककर ओवर में 11 रन बटोर लिए और धोनी के प्लान की धज्जियां उड़ा दी। देखते देखते जायसवाल ने मात्र 22 गेंदों पर अपना 50वां भी पूरा कर लिया। राजस्थान का खेमा बेहद ही खुश था, लेकिन उनकी खुशियों को मातम में बदलने का काम किया जडेजा ने। या दोस्तों, पारी का 9वां ओवर लेकर आए जडेजा ने तूफानी पारी कर रहे बटलर को 27 के स्कोर पर चलता कर दिया। उनके आउट होने के बाद मैदान पर आए संजू सैमसन और संजू ने जायसवाल के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। दूसरे छोर पर जायसवाल कहर बरपा रहे थे। राजस्थान का खेमा बेहद ही खुश था, क्योंकि 13 ओवरों तक टीम का स्कोर 125 के पार था। लेकिन फिर तुषार देशपांडे राजस्थान के लिए काल बनकर सामने आए और 17 के स्कोर पर संजू को चलता कर दिया। लेकिन राजस्थान के फैंस को तो करारा झटका तब लगा जब उसी ओवर की 5वीं बॉल पर 77 के स्कोर पर पांडे ने जायसवाल को भी चलता कर दिया। जायसवाल की इस तूफानी पारी में 8 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। उनके आउट होने के बाद ध्रुव जुरेल मैदान पर आए। इन दोनों ही बल्लेबाजों से राजस्थान के फैंस को काफी उम्मीदें थी। चेन्नई ने पूरी तरह से शिकंजा कस लिया था। मैदान पर खामोशी का मंजर था और पारी का 17वां ओवर लेकर आए तीक्ष्णा ने हिटमायर को 8 के स्कोर पर चलता कर दिया। अब सबको लगा कि राजस्थान 170 तक भी नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन अभी तो जुरेल और पडिक्कल का तूफान आना बाकी था। जी हाँ दोस्तों, जुरेल ने 15 गेंदों पर 34 रनों की पारी खेली, तो वहीं पडिक्कल ने भी 13 गेंदों पर 23 रनों की आतिशी पारी खेली, जिसके बदले 203 रनों का लक्ष्य राजस्थान ने चेन्नई के सामने रखा।